नमस्कार साथियों, चिरानिया क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था रेशियो के बारे में। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे और हम अपना दूसरा पार्ट करेंगे। ठीक है, हमने बात कर ली थी जब डिफरेंट अनुपात दिए हुए हों, ए अनुपात बी, हमें कुछ दिया हो बी अनुपात सी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालते हैं ये बात कर ली थी। जब राशियाँ चार हो, ए अनुपात बी हमें दिया हो बी अनुपात सी, सी अनुपात डी हमें, और ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछो, ये हमने डिस्कस कर लिया था। सिमिलरली 5 राशियाँ दी हो तो भी हमने निकाल लिया था। आगे हमें एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के मिलते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। एग्जाम में ये टाइप मान लो, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से, जैसे हमारे पास पहले टाइप आता है ए अनुपात बी, ए बट्टे 4 अनुपात बी बट्टे 3 अनुपात सी बट्टे 2। ऐसा जब भी दे दें, यानी ऊपर हमारे पास कोई भी राशि दे दे और नीचे उनका डायरेक्ट कांस्टेंट दे दे और यहाँ पर इनका मल्टीपल ओनली 1 हो, क्योंकि जब कुछ भी नहीं तो एक मल्टीपल है, यहाँ भी 1 मल्टीपल है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो जो नीचे जो अनुपात दिया हुआ होता है वो ही डायरेक्टली ए बी और सी का अनुपात होता है, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा 4 अनुपात 3 अनुपात 2। ठीक है, अब मैं पूछ ले ए प्लस सी अनुपात बी निकालो। ठीक है, एक क्वेश्चन ये वो हमें पूछ ले। दूसरा क्वेश्चन पूछ ले ए माइनस बी अनुपात सी निकालो। जब ए बी और सी का अनुपात हमारे पास है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ए प्लस सी 4 और 2 6, 4 प्लस 2 अनुपात 3, यहाँ हो गया 6, यहाँ 3। ठीक है, इसको 3 से हम काट दें 2 अनुपात 1, यानी 2:1 इसका अनुपात आ जाएगा ए प्लस सी और बी का। ए माइनस बी अनुपात सी कितना आएगा? जब ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, बी की वैल्यू 3 है, दोनों अनुपातों को घटा दें। 4 में से 3 घटाएंगे, 1 बचेगा, यानी 1 अनुपात 2। कितना आया? 1 अनुपात 2। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ए बट्टे 8, बी बट्टे 6 और सी बट्टे 18 ले लिया। ए बट्टे 8, बी बट्टे 6 और सी बट्टे 18। हमें अनुपात निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, पहली बात। दूसरा निकालना है सी अनुपात ए प्लस बी। ये 2 चीज़ निकालनी है। यहाँ इनका मल्टीप्लाई कितना है? 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इनका जो मल्टीप्लाई में जो क्वांटिटी है वो यहाँ 1 होनी चाहिए, यहाँ भी 1 होनी चाहिए, यहाँ भी 1 होनी चाहिए, तभी हम डायरेक्टली जो नीचे वैल्यू दी गई है डिनोमिनेटर में वो इनका अनुपात होता है। अब सब जगह जब एक वैल्यू है तो डिनोमिनेटर में यहाँ है 8, यहाँ डिनोमिनेटर में 6 है, यहाँ है 18। ए अनुपात बी अनुपात सी डायरेक्टली वैल्यू होगी। अब इनमें कॉमन आ रहा है, उसको तो काट दो भाई। अनुपात में हम करते क्या हैं? कैलकुलेशन ही तो इजी बनाते हैं। तो यहाँ 2 से हम काटें, 4 अनुपात 3 अनुपात 9, ये आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें क्या है? सी का है, सी है 9, ए प्लस बी कितना है? 4 प्लस 3, यानी 9 अनुपात 7। एक तो पैटर्न आता है एग्जाम में, ये सबसे आसान पैटर्न होता है। इसके बाद हम आगे बढ़े।
दूसरा पैटर्न आता है हमारे पास A अनुपात B अनुपात C हमारे पास दिया हुआ होता है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 ऐसे हमें दे दे और हमें A अनुपात B अनुपात C पूछ ले और अनुपात है वो बट्टे में ना दिया हो तो हम क्या करेंगे देखिएगा। अब इसमें हम करेंगे छुपम छुपाई का खेल। बचपन में खेलते थे ना, छुप जाते थे, वो हम यहाँ भी छुपाएंगे। तो हम पहला मेथड करें, पहला मेथड हम करते हैं एलसीएम से। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना है? 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना है? 2 × 3 5, यही एलसीएम होगा इसका। तो एलसीएम जब इसका 30 है तो इनको 30 से गुणा कर दो, यानी 1/2 × 30 अनुपात 1/3 × 30 अनुपात 1/5 × 30। ये कितना हो गया? 15, 10 और 6, यानी 15 अनुपात 10 अनुपात 6 आ गया। दूसरा तरीका, हमें जब A का अनुपात निकालना है तो हम B और C को छुपा लेंगे। नहीं, A का अनुपात निकालना है तो A की वैल्यू को छुपा लो और जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू बची है उनको गुणा करके लिख देंगे। यानी A की वैल्यू निकालनी है तो इसको छुपा लो, बच गया कितना? A अनुपात B अनुपात C, इसको छुपा लिया 3 × 5, यहाँ हो गया 3 × 5। यहाँ अब जब B की वैल्यू निकालते हो B वाली वैल्यू को छुपा लो, जो बच गया वो डायरेक्टली लिख दो 2 × 5। C की वैल्यू निकालने तो C को छुपा लो 2 × 3, ठीक है। गुणा करो तो कितना होगा? 15 अनुपात 10 अनुपात 6। यहाँ भी 15 अनुपात 10 अनुपात 6 है, यहाँ भी 15 अनुपात 10 अनुपात 6 है। तो साथियों आंसर अपना वही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, दोनों ही तरीक़ों से आपको आना चाहिए, एलसीएम वाला भी आना चाहिए, क्योंकि एलसीएम वाला जब हम लैंग्वेज के क्वेश्चन करते हैं तो जनरली हमारे माइंड में जो सबसे पहले जो चीज़ स्ट्राइक करती है वो करती है एलसीएम ही स्ट्राइक करता है। तो ये भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। हम एक एग्जाम्पल लें, A अनुपात B अनुपात C इक्वल टू हमें देते 1 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 3 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात हमें दे दे 7 और हमें पूछ ले A अनुपात B अनुपात C और A प्लस B अनुपात C, ये पूछ ले। क्या करेंगे? ये वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले ये वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? पहला मेथड इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होगा? क्योंकि कॉमन कुछ है नहीं तो जो गुणा होगा वही एलसीएम होगा, एलसीएम से गुणा कर देते हैं 1/4 और यहाँ जो बचेगा 4 × 3 हो गया 12, 12 × 7 हो गए 84, 84, 1/3 84 और 1/7 84, 21, 28 और 12 आ गया। ये हो गया पहला मेथड। अब दूसरा मेथड क्या है? हमने क्या किया था? छुपम छुपाई का काम किया था। छुपाओ भाई, करो स्टार्ट। A की वैल्यू निकालनी है तो A को छुपा लो। कितना बच गया? 3 × 7, या 3 × 7 हो गया 21। B की वैल्यू निकालनी है भैया, B को छुपा लो। बच गया कितना? 4 × 7 यानी 28 बच गया। C की वैल्यू निकालनी है तो भैया C की वैल्यू को छुपा लो। बच गया कितना? 4 × 3, 4 × 3 कितना हो गया? 12, 21 अनुपात 28 अनुपात 12। यहाँ भी यही आया है, यहाँ भी यही आया है। कहने का मतलब दोनों ही तरीके सही है, हमारा आंसर भी सही है। ये हुआ। दूसरी चीज़, जो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन रेलवे में और
यहाँ तक एसएससी सीजीएल में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, और पुलिस और पटवारी की तो बात ही क्या है। जब रेलवे और एसएससी ये क्वेश्चन दे रहा है तो फिर पुलिस और पटवारी में तो वहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, कॉपी पेस्ट होते हैं। तीसरी बात, जब हमें दे दे 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c, हमें दे दे 2:3:5, हमें a अनुपात b अनुपात c पूछ ले, क्या करेंगे? इनको उल्टा कर दो यार, इन संख्याओं को भी उल्टा कर दो। a अनुपात b अनुपात c डायरेक्टली क्या करेंगे, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। अब क्या किया था, वही या तो एलसीएम मेथड कर दो या फिर छुपम छुपाई का मेथड जो हमने बाद में पढ़ा था। एलसीएम कितना है, 5, 3 और 2 का एलसीएम हो गया 30, 30 से गुणा कर दो, यानी 1/2 गुणा 30, 1/3 गुणा 30 और 1/5 गुणा 30, 2 से काट दिया 15, 10, 15:10:6। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या किया, वही छुपम छुपाई का, क्योंकि ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन बन गया अब हमारे पास। तो ए की वैल्यू निकालनी है तो ए की वैल्यू को छुपा लो भैया, छुपा लिया, बच गया कितना, a अनुपात b अनुपात c हमें निकालना है। 3 और 5, 3 और 5 कितना हो गया, 3 गुणा 5 15। b की वैल्यू निकालने के लिए b को छुपा लो, 2 गुणा 5। c की वैल्यू निकालने के लिए अब c की वैल्यू को छुपा लो, इसको छुपा लो तो 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 कितना हो गया, 15:10:6। आंसर तो दोनों जगह है सेम है, यानी दोनों ही मेथड अपने आप में सही है। एक एग्जांपल और करें, उसको हम डायरेक्टली थोड़ा सा लिख लेंगे। यहाँ हमारे पास दे दें 3:4:2, ठीक है। हमें a अनुपात b अनुपात c निकालना है। क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालनी है, डायरेक्ट छुपाओ, a की वैल्यू को छुपा लो, 4 गुणा 2 अनुपात b की वैल्यू है, b की वैल्यू को छुपा लो, 3 गुणा 2। c की वैल्यू निकालने के लिए c की वैल्यू को छुपा लो, 3 गुणा 4, यानी कितना आ गया, 2 कट रहा है कुछ, 2 और 2 कट गया, 4:3:6, यह आ गया a अनुपात b अनुपात c। इसके बाद हमारा जो अगला टाइप होगा वो हमारे पास क्वेश्चन आता है 2a = 3b = 4c, हमें a अनुपात b अनुपात c पूछ ले। क्या करेंगे, एक तो तरीका एलसीएम वाला, पहला मेथड होगा अपना एलसीएम मेथड, और दूसरा वही अपना छुपम छुपाई। देखिएगा एलसीएम कितना है, 2, 3 और 4, इनका एलसीएम कितना आया, 2, 3 और 4 का एलसीएम हो गया 12। हमें क्या करना है, 2a 3b = 4c, इसको 12 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 12 से डिवाइड कर दो, ऊपर और नीचे जो कटा वो काट दो, 2 से कट गया 6, 3 यहाँ से कट गया 4, 4 से कट गया 3 बार, यानी 6, 4 और 3। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, इनका एलसीएम ले लो और इनको डिवाइड कर दो। दूसरा तरीका, ए की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया था, ए की वैल्यू को छुपाया था, तो हमें इनको छुपा लेना है। हमें a अनुपात b अनुपात c निकालना है। जब a की वैल्यू निकालनी है तो 2a को छुपा लो, तो 3 × 4, जो बचे हुए इनको गुणा करके लिख दो। b की वैल्यू निकालनी है तो जो b की टर्म्स है उसको पूरी को छुपा लो, बच गया कितना, 2 × 4। c की निकाल दो, c को छुपा लो, 2 × 3। अब जो कट रहा है वो काट दो, 2 यहाँ कट रहा है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है,
बच के उनको गुणा करके लिखते हो, 2 इंटू 3 6 4 और 3। ठीक है भाई, ये हो गया अपना ए, बी और सी का। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। अब आते कहाँ ऐसे क्वेश्चन, ये भी हम पढ़ेंगे। एक तो हमारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं टाइम और वर्क में, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं ऐसे। एक हमारा आता है जब पार्टनरशिप हम पढ़ते हैं, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें तो क्या आते हैं, 2 मेन है वो 3 वुमेन के बराबर है, ऐसे किस लैंग्वेज आते हैं तो हमें मेन और वुमेन का रेशियो निकालना होता है, तो हम इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है, दोनों तरीके आने चाहिए, क्योंकि एलसीएम मेथड सबसे जल्दी जो माइंड में स्ट्राइक करेगा वो एलसीएम मेथड करेगा। और हमें फास्ट करना है, जब आप ब्रिलियंट हो, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आप डायरेक्टली ऐसे निकालोगे। एक एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं 3a इक्वल टू 5b इक्वल टू 8c। हमें a अनुपात b अनुपात c निकालना है। पहला मेथड क्या था, एलसीएम मेथड। क्या था, तीनों क्वांटिटी का एलसीएम कितना है, 3 गुना 5 गुना 8, यानी 3 पंच 15 और 15 और को 8 से गुणा करेंगे तो 120, यानी 3a बट्टा 120, 5b बट्टा 120 और 8c बट्टा 120। 3 से काट दो 40, 5 से काट दो 24, 8 से काट दो 15, 40 अनुपात 24 अनुपात 15। ठीक है, इसके बाद दूसरा मेथड है वो करेंगे। दूसरा मेथड क्या है, छुपम छुपाई का क्या काम है। तो हमने क्या किया, ए की वैल्यू निकालनी है तो हम ए की टर्म्स को छुपा लेंगे, यानी इस टर्म को हमने छुपा लिया तो बच गया कितना, 5 इंटू 8। बी का जो निकालना है तो भाई बी की टर्म को छुपा लो, 3 इंटू 8। सी की जब वैल्यू निकालनी है तो सी की वैल्यू को छुपा लो, 3 इंटू 5 कितना आ गया, 40, 24 और 15। तो दोनों ही जगह अनुपात 40, 24 और 15 है। ठीक है, आगे एक टाइप और इसी में बच गया, वो और कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में अपना लास्ट टाइप है, जैसे हमारे पास आ जाए 2a बट्टा 5 b/3 c/4 आ जाए, यहाँ 3c/4 देते। ठीक है, a अनुपात b अनुपात c निकालना है। क्या करेंगे, एक तो क्या हमने जो पहला टाइप पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, यहाँ जब 1 हो तो नीचे वाली संख्याएं हैं वो उनका अनुपात होता है। यहाँ हम इनको 1 बनाते हैं, यानी इस 2 को हम इसके बट्टा में लिखते हैं। मान लो जैसे a ऐसे लिखते 5/2, b के बट्टा में हम 3 है और c जो ये 3 है, इस बट्टा को इसको हम 4 के बट्टा में लिखते हैं, c को 4/3 कितना आ गया, 5/2 अनुपात 3 अनुपात 4/3। अब है जो नीचे वाली संख्या है डिनोमिनेटर है, उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर में है 2 इंटू 3, इनका एलसीएम कितना आ गया, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 6 से और यहाँ 6 से, तो यहाँ कितना आ गया 3, 15 अनुपात 18 अनुपात 2 यानी 8, ये इनका अनुपात आ गया। ठीक है, एक तरीका ये है।
दूसरा जो तरीका है वो क्या होगा, हमने किया क्या एक्चुअल में, जो ये संख्याएं हैं इनको हमने किया है नीचे लिया पहले, फिर इनका एलसीएम से गुणा किया, ठीक है। अब इस संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लें और इनको यहाँ गुणा कर दें तो भी बात वही है, 5 गुणा 6, क्योंकि ये 2 है, ये 6 से कटेगा, यहाँ भी कट रहा है, बी है वो 3 गुणा 6 और सी में कितना किया था 3c/4 गुणा 6, 2 यहाँ से कट रहा है, 3 यहाँ, 3 इससे कट रहा है तो 2, 5 और 3 15, 3 और 6 18 और 4 और 2 हो गया 8, 15 18 और 8, ये है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ये अपने ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में दिए होते हैं। इसके बाद हम जो है जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है उस पर मूव करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।